आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे हॉन्टेड सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कृणाल आपके सामने एक ऐसा अनुभव साझा करने जा रहा हूं जो काफी दर्द और तकलीफ से भरा है। अगर आप परमात्मा एक मार्ग में हो तो इस अनुभव से आपको काफी कुछ सीखने मिल सकता है। हो सके तो इसे पूरा देखें। यह अनुभव जिनका है उनका नाम है अजित रमेश जी लांजेवार, जो असोली गांव, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र में रहते हैं। उनके परिवार में वे दो भाई, एक बहन, माता-पिता और उनके दादाजी थे। अजित घर में सबसे बड़े बेटे हैं। उनका जन्म 1993 में हुआ था। उनके पिताजी ट्रैक्टर पर लेबर के तौर पर काम करने जाते थे। साल 2006 से उन्हें किडनी स्टोन की समस्या शुरू हुई। इस बीमारी के कारण उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वे चल नहीं पाते थे और कोई काम नहीं कर पाते थे। इस भयंकर तकलीफ के कारण उन्होंने काम पर जाना बंद कर दिया। पिताजी काम नहीं कर सकते थे, इसीलिए परिवार का पूरा भार अजित की मां के कंधों पर आ गया। उनकी मां को मजदूरी करनी पड़ी और वह घर बनाने के काम में लेबर के तौर पर जाने लगी। मिलने वाले पैसों से ही उनकी मां परिवार का पालन पोषण और शिक्षा का खर्च उठाती थी। पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें गोंदिया के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब तक परिवार में किसी को नहीं पता था कि उन्हें किडनी स्टोन है। उसी अस्पताल में पहली बार पता चला कि उनके पिताजी को किडनी स्टोन है। डॉक्टरों ने ऑन ऑपरेशन कराने की सलाह दी और बताया कि लगभग 2 लाख रुपए का खर्च आएगा। उस समय उनके पास इतने पैसे नहीं थे। अजित बताते हैं कि अगर वे अपना घर भी बेच देते तो भी इतने पैसे जमा नहीं हो पाते। इसीलिए उन्होंने बिना ऑपरेशन कराए ही पिताजी को घर वापस ले आए। उन्होंने पिताजी का डॉक्टरी इलाज करवाया, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं मिला। साल 2006 में उनके घर के दरवाजे के सामने आंगन में एक गड्ढा दिखाई देता था, जिसमें नींबू और सिंदूर गड़े होते थे। यह काम कोई रात में करता था। सुबह उठने पर उन्हें उस जगह की मिट्टी खुदी हुई दिखती थी और ऊपर की मिट्टी हटाने पर उन्हें एक नींबू दिखाई देता था, जिस पर सिंदूर लगा होता था। ऐसा उन्हें 3-4 बार देखने को मिला। यह सब देखकर उनके पिताजी उस व्यक्ति को गालियां देते थे जिसने यह काम किया था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि यह कौन कर रहा है। उन्हें लगा कि किसी तांत्रिक ने उन पर कोई क्रिया की है, इसलिए वे भी एक तांत्रिक विद्या जानने वाले व्यक्ति के पास गए। वह ओझा पड़ोस के गांव का था। एक दिन वह उनके घर आया, पूजा करके दी और लगभग 500 या 700 रुपये वह लिए। उसने कहा कि आराम हो जाएगा, पर कोई आराम नहीं मिला। पिताजी की समस्या जस की तस बनी रही। वे 3-4 और ओझाओं के पास गए, उपाय करवाए, पर कहीं कोई राहत नहीं मिली। उनका घर पुराने तरीके का बना हुआ था। उन्होंने वह घर 28,000 रुपये में बेच दिया और 12,000 रुपये में दूसरा घर खरीद लिया। यह घटना 2009 की है। जिस जगह उन्होंने नया घर खरीदा, उसके पड़ोस में एक परिवार रहता था, जो परमात्मा एक मार्ग में था। उनका दुख देखकर उस पड़ोसी परिवार के एक सदस्य ने उनसे कहा कि आप लोग भी परमात्मा एक मार्ग में आ जाओ। यह सुनकर अजित के मन में इच्छा जागृत हुई कि उन्हें भी इस मार्ग में जाना चाहिए, और उन्होंने पड़ोसी सेवक को शब्द भी दिया कि वे इस मार्ग में आएंगे। एक बार राखी से पहले अजित साइकिल से राखी लेकर मामा के गांव गए। उनके मामा का गांव लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में था। जब वे लगभग आधे रास्ते पहुंचे होंगे तो अचानक उनके पेट में दर्द होने लगा। दर्द सामान्य नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा हो रहा था। उन्होंने साइकिल वहीं खड़ी कर दी और खड़े खड़े बहुत रोए, क्योंकि दर्द सहन नहीं हो रहा था। उस समय रास्ते पर कोई आने जाने वाला व्यक्ति नहीं दिख रहा था। उन्हें समझ नहीं आया कि किसकी मदद ले। तब उन्हें एक बात याद आई कि उनके घर के पड़ोस में जो परिवार है वह परमात्मा एक मार्ग में है, और उन पर जब भी कोई दुख आता है तो वे बाबा हनुमान जी के नाम से फूंक मारते हैं। उन्हें यह बात पता थी, क्योंकि वह उनके घर जाते थे तो देखते थे कि विनती या प्रार्थना के बाद वे पानी में फूंक मारकर पीते थे, या जहां शरीर में तकलीफ होती थी वहां फूंक मारते थे। उस समय तक उन्होंने परमात्मा एक मार्ग स्वीकार नहीं किया था और यह भी नहीं पता था कि फूंक कितनी बार मारनी है। उस समय उन्होंने बाबा हनुमान जी के नाम से अपने पेट पर फूंके मारी। उन्हें याद नहीं कि कितनी फूंक मारी, पर उसी क्षण उनका पेट दर्द पूरी तरह से बंद हो गया।
आराम मिलने में 1 मिनट भी नहीं लगा। उन्हें लगा जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। तब उन्हें समझ आया कि बाबा हनुमान जी के नाम में कितनी शक्ति है। इसके बाद उन्होंने साइकिल चलाई और मामा के घर जाकर राखी दी और वापस घर आ गए। इस घटना के बाद वे पड़ोसी सेवक को दिए गए शब्द को भूल गए। मार्ग स्वीकारने के लिए उनके पिताजी तैयार नहीं थे, क्योंकि वे शराब पीते थे और मार्ग में आने के बाद शराब नहीं पी सकते थे। उनके दादाजी भी मार्ग में आने को तैयार नहीं थे। 1 महीने बाद अजित को फिर से पेट दर्द की तकलीफ शुरू हुई। इस बार बहुत ज्यादा पेट दर्द था। वे पहली बार डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें अपेंडिक्स हुआ है और वह अंदर ही फट गया है। डॉक्टर ने कहा कि 24 घंटे के अंदर इसका ऑन ऑपरेशन होना चाहिए, नहीं तो जान को खतरा है। उन्हें उस प्राइवेट अस्पताल से सरकारी अस्पताल ले जाया गया और फिर उनका ऑन ऑपरेशन हुआ। इस घटना के बाद अजित को अपने घर में एक फोटो लगी हुई दिखाई देने लगी। वह फोटो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की थी और यह उन्हें सपने में दिखाई देती थी। उन्होंने यह बात अपने घर वालों को बताई कि सपने में उन्हें बाबा जुमदेव जी की फोटो दिख रही है और हमने मार्ग में आने का शब्द भी दिया था, पर अब तक हमने मार्ग स्वीकार नहीं किया है। इस बात पर उनके परिवार को अपनी गलती का एहसास हुआ और सबने निश्चय किया कि मार्ग स्वीकार करना ही है। अजित ने पिताजी को समझाया कि आप 3 साल से बिस्तर पर पड़े हैं और मां अकेले कमाती है। आप भी शराब पीते हैं। हमारे जीवन का क्या होगा? हमें आपके जैसी समस्या ना हो, इसके लिए हमें मार्ग में जाना पड़ेगा। तब उन्हें भी अपनी तकलीफों का एहसास हुआ और उन्होंने हां कर दी। वे अपने गांव में ही एक व्यक्ति के पास गए जो परमात्मा एक मार्ग के सह मार्गदर्शक थे। उनका नाम कवड़ूजी भेलावे था। क्योंकि मुख्य मार्गदर्शक उनके गांव से दूर रहते थे, इसलिए उनके गांव में एक सह मार्गदर्शक थे। उस सह मार्गदर्शक के पास जाकर उन्होंने परमात्मा एक मार्ग स्वीकार किया। अब तो सभी जगह मार्गदर्शक उपलब्ध है। उन्होंने सन 2010 में परमात्मा एक मार्ग में प्रवेश किया। जब वे पहली बार उनके पास गए तो उन्होंने उन्हें मार्ग के बारे में जानकारी दी और घर की साफ सफाई करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी धागे ताबीज, नींबू आदि किसी ने दिए हो या कहीं गाड़े हो, वह सब घर से बाहर कर दो। सबसे पहले उन्हें 3 दिनों का सादा कार्य दिया गया, जिसमें पूरी घर की साफ सफाई करके जोत लगाने को कहा गया। चौथे दिन उन्हें वापस बुलाया गया। चौथे दिन पूरा परिवार उनके घर गया और उन्होंने उन्हें 7 दिनों का सादा कार्य दिया। दूसरे दिन से उन्होंने इस कार्य को शुरू किया। सुबह उठकर भगवान के नाम की ज्योत जलाई गई, विनती हुई और उसके बाद पिताजी को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी। वे जमीन पर लेट गए और उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तब वे उन्हें फिर से अपने मार्गदर्शक के पास लेकर गए। उन्होंने बताया कि 1 घंटे में 3 बार कपूर लगाकर भगवान से विनती करो और कहो कि हे भगवान, मेरे सारे दुख दूर करो, क्योंकि मुझसे अब सहन नहीं होता है। अगर कोई गलती हुई है तो माफ करो। वे घर आए और पिताजी ने 1 घंटे में 3 बार कपूर लगाकर भगवान से विनती की। तीसरी बार जब कपूर लगाकर विनती की गई तो उनके पिताजी ने वही बैठे बैठे पैंट में ही पेशाब कर दी और उस पेशाब के साथ लगभग 7 से 8 बड़े बड़े सफेद रंग के पत्थर निकले। उन पत्थरों का साइज काबुली चना जितना बड़ा रहता है उतना बड़ा था। यह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए कि इतने बड़े पत्थर पेशाब के रास्ते कैसे निकल सकते हैं। इस घटना के बाद उसी दिन उनके पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और वे खुद उठकर अपना काम करने लगे। वे फिर से ट्रैक्टर पर काम करने जाने लगे। यह भी उनके लिए एक चमत्कार था, क्योंकि 3 साल तक बिस्तर पर पड़े रहने वाला व्यक्ति अचानक काम करने लगा था। यह घटना सुबह 9 बजे के करीब हुई होगी। पिताजी के ठीक होने पर वे तुरंत मार्गदर्शक के घर गए। उनका घर पास ही था। उनके पिताजी को देखकर मार्गदर्शक को बहुत खुशी हुई, क्योंकि उनके दिए गए शब्द पर भगवान खड्डे उतरे और उनका दुख दूर हो गया। उस समय सभी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उनके मुंह में भगवान की तारीफ थी कि इस मार्ग में कितना जागृत भगवान है कि पल भर में दुख दूर कर देता है। इस घटना ने उनका मार्ग पर विश्वास और भी मजबूत कर दिया। मार्गदर्शक ने भी उन्हें बताया कि इस मार्ग के भगवान 24 घंटे जागृत रहने वाली शक्ति है और शब्द पर भगवान खड़े उतरते हैं।
जिसका अनुभव आपको हुआ है। इसके बाद उनका घर संसार सुधर गया, उनके दुख दूर हुए और घर में खुशी का माहौल बन गया। बाहर के लोग कहते थे कि उनके दादाजी को तंत्र विद्या आती है। उन्होंने खुद वह तंत्र विद्या कभी नहीं देखी थी और न ही उनके पिताजी को इसके बारे में पता था। लेकिन जब भी किसी पर तांत्रिक क्रिया होती थी और वह बाहर दिखाने जाते थे, तो अजित के दादाजी का नाम लिया जाता था कि इन्होंने ही यह किया है। लोग ऐसा कहते थे। अगर दादाजी के पास ऐसी कोई विद्या थी, तो उन्होंने इस बात को मार्गदर्शक के सामने कबूल करना चाहिए था। इसके साथ ही वे एक और बड़ी गलती कर रहे थे, जो इस मार्ग में बिल्कुल नहीं चलती। वह थी चरित्र हनन। मेरा मानना है कि यह बात बहुत संवेदनशील है और इसे यहां नहीं बतानी चाहिए, लेकिन अगर यह अनुभव सुनकर कोई व्यक्ति यह गलती नहीं करेगा, तो यहां मेरे बताने का कुछ फायदा होगा। इसे बताना इसलिए जरूरी है ताकि दूसरों को पता चले कि इस गलती की कितनी बड़ी सजा मिलती है। एक बार उनके घर पर उनके दादाजी की शिकायत आई थी और वह शिकायत एक विधवा औरत ने की थी। वह उनके घर आकर उनके पिताजी से कहने लगी कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे चरित्रहीन कार्य करने के लिए बुलाया था। वह बता रही थी कि क्या उनकी इस उम्र में उन्हें यह शोभा देता है। इसके अलावा एक 8-9 साल की बच्ची थी जिसे उनके दादाजी ने चॉकलेट आदि लाकर दिया होगा। अजित ने देखा कि एक कमरे में दादाजी और वह छोटी बच्ची थी और उन्होंने ऐसा कुछ देख लिया जिसे मैं यहां बता नहीं सकता। उस समय उन्हें यह सब समझ नहीं आता था, पर अब उन्हें समझ आता है कि यह चरित्रहीन कार्य उनके दादाजी ने किया था। किसी को गलत इरादे से फिजिकली छेड़ना मतलब भी चरित्र हनन होता है, जो परमात्मा एक मार्ग में एक बहुत बड़ा गुनाह है। समय के साथ उनके दादाजी की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें बवासीर था। इसकी तकलीफ उन्हें कभी कभी होती थी, हमेशा नहीं। तबीयत खराब होने पर वे बिस्तर पर सोए हुए थे। तभी उन्हें दिखा कि उनके शरीर पर कुछ छोटी छोटी इल्लियां चल रही है। उन्होंने उन्हें साफ किया और वह फिर सो गए। उस समय शौच की जगह पर छोटी छोटी इल्लियां पड़ने लगी थी। अगले दिन उनका आकार बड़ा हो गया और वे इल्लियां उनके पूरे शरीर पर चलने लगी। पहले दिन वे भूरे रंग की थीं, लेकिन दूसरे दिन काले रंग की हो गई थी और वे हजारों की संख्या में थी। उनका पूरा शरीर उन इल्लियों से ढक गया था। पहले दिन उन छोटे इल्लियों की संख्या 10-15 थी और वे आकार में छोटी थीं, लेकिन दूसरे दिन उनका आकार बहुत बड़ा हो गया और उनकी संख्या भी बहुत बढ़ गई थी। वे इल्लियां शौच की जगह से निकलकर पूरे शरीर पर फैल जाती थीं। अजित के चाचा जी अपने पिता को देखने आए, तो देखते ही उल्टी कर दी और मुंह दबाकर बाहर चले गए। उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। अजित बताते हैं कि वह उनके शरीर पर डेटॉल डालकर एक लकड़ी से उन इल्लियों को निकाल रहे थे और मार रहे थे, पर उनकी संख्या कम नहीं हो रही थी। उस समय गांव के डॉक्टर को भी बुलाया गया। उन्होंने देखा और चले गए, पर कोई दवा नहीं दी। उनकी इतनी भयावह अवस्था हो गई थी। उनके पिताजी उन इल्लियों को मार रहे थे, पर शरीर से बाहर निकालने की हिम्मत उनकी नहीं हो रही थी। अजित इल्लियों को लकड़ी से शरीर से निकालते थे, पर वे फिर से शौच की जगह से निकलकर पूरे शरीर पर फैल जाती थीं और उनकी संख्या कम नहीं हो रही थी। वे इल्लियां उन्हें बाहर से भी खा रही थीं। उसी दिन दोपहर 1 या 2 बजे के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने उस जगह की पूरी साफ सफाई की और उसी दिन उनका अंतिम संस्कार कर दिया। यह साल 2012 था। बाद में उसी साल 2012 में उनका त्याग का कार्य पूरा हो चुका था। चूंकि पिताजी लेबर का काम करते थे, उनकी संगत सही लोगों से नहीं थी। यह त्याग के बाद की बात है। गांव में एक छोटा सा होटल था। वहां वे जाकर बैठते थे और ताश खेलते थे। वे पैसे नहीं लगाते थे, लेकिन जो जीतता था वह चाय पिलाता था। यह भी एक तरह का जुआ ही था और इस मार्ग में जुआ खेलना मना है। यह गलती उनसे हो रही थी। यह बात बाद में उन्हें और मार्गदर्शक को पता चली। गांव छोटा होने के कारण बातें जल्दी फैल जाती हैं। एक बार मार्गदर्शक ने उनके पिताजी से कहा कि हमें इस तरह से ताश नहीं खेलना चाहिए। तो उनके पिताजी ने कहा कि यह मेरे मनोरंजन का साधन है। जब मेरे पास खाली समय होता है तब मैं खेलता हूं। ऐसा बोलकर उन्होंने एक और गलती की, क्योंकि उन्होंने मार्गदर्शक के शब्द को तोड़ दिया और वे ताश खेलते रहे। वे जिस होटल में बैठते थे वहां शराब भी बिकती थी, तो उन्होंने धीरे धीरे शराब पीना भी शुरू कर दिया। जब वे घर आते थे
तो अजित को समझ आ जाता था कि वे शराब पीकर आए हैं। वे उनसे पूछते थे कि क्या आप शराब पीकर आए हैं? तो वह झूठ बोलते थे और कहते थे कि नहीं, मैंने शराब नहीं पी है। इस समय तक उनके त्याग के बाद के 9 हवन समाप्त हो चुके थे। इसके बाद पिताजी के पेशाब से खून आना शुरू हो गया। यह बात उन्होंने अपने मार्गदर्शक को बताई। तब उन्हें पता चला कि पिताजी शराब पीते हैं, क्योंकि यह बात मार्गदर्शक को किसी और ने बता दी थी। उस समय भी वे झूठ बोलते रहे कि वह शराब नहीं पीते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुझे तो कोई देख नहीं रहा है, तो किसी को पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे उनके पिताजी की तबीयत फिर से वैसी ही खराब होने लगी जैसी मार्ग में आने से पहले थी। तब उन्होंने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। तब उन्हें डायलिसिस कराना पड़ता था, हफ्ते में 2 बार, और हर डायलिसिस का खर्च लगभग 2,500 रुपये आता था। बाकी दवाइयों को मिलाकर कुल खर्च 4 से 5 हजार रुपये आता था। उन्होंने लगभग 7 से 8 बार डायलिसिस कराया। उनके गांव आसोली से गोंदिया 10 किलोमीटर दूर है, जहां जाना पड़ता था, और डायलिसिस करने के लिए 3 से 4 घंटे लगते थे। अजित ने पिताजी से पूछा कि अब तो सच सच बता दो, क्या आप शराब पीते थे? उस समय भी वह झूठ बोलते रहे कि वह शराब नहीं पीते थे। अगले दिन उन्हें डायलिसिस के लिए जाना था। उससे एक दिन पहले अजित नौकरी पर गए थे और शाम को थोड़ी देर से लौटे। उस समय पिताजी को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। वे ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे। घर के सब लोग उस समय जमा हो गए। उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ चिर हो रही थी और वे तड़प रहे थे। उनके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। उनको देखकर सबको बहुत दुख हो रहा था कि मार्ग में आने के बाद सारे दुख दूर हो गए और फिर से यह दुख कैसे लौट आया। उस समय सबको लग रहा था कि या तो ये पूरी तरह ठीक हो जाए या फिर इन्हें मुक्ति मिल जाए। पहले भी वे इस तरह के शब्द निकालते थे कि भगवान, मुझे ले जाओ, मुझे बहुत तकलीफ है। अजित ने उस समय फिर उनसे पूछा, क्या आप सच सच बताएंगे कि आप शराब पीते थे? उस समय भी उन्होंने नहीं कहा। फिर अजित ने भगवान के सामने शब्द रखे कि भगवान, इनकी हालत बहुत खराब है और इनका दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा है। अगर ये हमारे हैं तो इन्हें ठीक करो, नहीं तो इन्हें मुक्ति दे दो। लगभग 7 से 8 घंटे तक वे उसी दिन तड़पते रहे। रात के 9 या 10 बजे होंगे जब अजित ने फिर से एक बार उनसे पूछा कि आप सच में बताएंगे कि आप शराब पीते थे? तब उन्होंने सच बोला कि हाँ, मैंने मार्ग में होने के बावजूद शराब पी और मैंने झूठ बोला। ये बोलने के बाद कुछ ही देर में वह कूलर की तरफ उंगली से इशारा कर रहे थे। उस समय वे बोल नहीं पा रहे थे। शायद उनका मतलब ये होगा कि वहां कोई आया है। और कुछ देर बाद यानी रात को 10 बजे उनका निधन हो गया। जिस तरफ वह इशारा कर रहे थे, शायद वह उन्हें लेने आए होंगे। अपनी गलती कबूल करने के 15 मिनट बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। 3 सितंबर 2016 को उनके पिताजी का निधन हुआ। इस मार्ग में भगवान जागृत हैं और भगवान के साथ कोई भी बेईमानी नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने मार्गदर्शक के पास जाकर बताया कि जब उनके 9 हवन चल रहे थे, उसी दौरान उनके पिताजी शराब पी रहे थे। इस मार्ग में एक विधि है कि त्याग से लेकर 9 हवन पूरे होने तक उस विधि को सही से करना होता है। पर उनके घर में गलतियां हो गई, इसलिए उनकी वह विधि सही से नहीं हो पाई। इस पर मार्गदर्शक ने उन्हें फिर से 41 दिनों का त्याग का कार्य दिया। इस बार उन्होंने त्याग और बाकी 9 हवन व्यवस्थित रूप से पूरे किए। इसके बाद अजित को भी बवासीर की समस्या शुरू हो गई। उन्होंने दवा ली, पर कोई आराम नहीं मिला। यह बात उन्होंने मार्गदर्शक को बताई। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती हुई है तो उसे ढूंढो और भगवान से माफी मांगो। उन्होंने माफी मांगी, पर आराम नहीं मिला। फिर उन्होंने भगवान के सामने शब्द रखे कि भगवान, मैंने दवा भी ले ली और मार्गदर्शक को भी बताया, पर मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा है। अब आप ही मुझे मार्गदर्शन करें और कोई रास्ता दिखाए जिससे मेरा यह दुख दूर हो। फिर उन्होंने नियमावली पढ़ी। उसमें एक नियम यह था कि इस मार्ग में आने के समय घर में जो भी दुख हो या वंश परंपरागत बीमारियां हो, उन सबका खुलासा मार्गदर्शक के पास करना पड़ता है। अगले दिन वे अपने मार्गदर्शक के पास गए और यह बात बताई कि मेरे दादाजी को बवासीर था और अब मुझे भी है।
उस समय हमने इस बीमारी के बारे में बताकर खुलासा नहीं किया था, तो मैं अब आपको बता रहा हूं। जब उन्होंने इस बात का खुलासा किया, तो उसी दिन उन्हें बवासीर से आराम मिल गया। यह बात 2018 की है। इसके बाद 3 फरवरी 2020 को उनका विवाह हुआ। शादी से पहले उनकी पत्नी के शरीर में भूत आता था और वह बैठकर सिर घुमाती थी। इसलिए उन्हें परमात्मा एक मार्ग का लड़का चाहिए था शादी के लिए। उनका मानना था कि अगर मार्ग का लड़का मिलेगा तो दुख दूर होगा, और अगर नहीं मिला तो उनके शरीर में भूत आता रहेगा। यह बात उन्हें शादी से पहले नहीं बताई गई थी, पर बाद में पता चली। लेकिन उनकी पत्नी का परिवार भूत बाधा से त्रस्त होते हुए भी परमात्मा एक मार्ग में आने को तैयार नहीं था। एक बार उनकी पत्नी अपने मायके गई और बाद में उनके ससुर उन्हें घर वापस छोड़ने आए। उनके ससुर की मेजबानी के लिए उन्होंने तैयारी की, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि वे शराब पीकर आए हैं। उन्हें बहुत विचार आया, क्योंकि इस मार्ग में शराब पीने वाला व्यक्ति नहीं चलता और रात का समय था, साधन भी नहीं थे। इसलिए वे ससुर को ऐसा भी नहीं कह सकते थे कि आप घर वापस चले जाओ। वे दोनों बातों में फंस गए और धर्म संकट में पड़ गए। आखिर में उन्हें ससुर को अपने घर रखना पड़ा। उस समय उनकी पत्नी 2 महीने की गर्भवती थी और तीसरा महीना शुरू हुआ था। ससुर उनके घर पर खाना खाकर सोए। अगले दिन वह अपने गांव चले गए। इसके 2-3 दिन बाद ही उनकी पत्नी की सोनोग्राफी कराने वे गए। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे का दिल नहीं बना है, इसीलिए गर्भपात कराना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत कोई फैसला नहीं लिया और घर लौट आए। घर पर बताने के बाद उनकी पत्नी को अपने आप रक्तस्राव शुरू हो गया, यानी गर्भपात होना शुरू हो गया था। वे उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने देखा और कहा कि आधा तो निकल गया है, आधा बाकी है। फिर उन्होंने पत्नी को गर्भपात की गोली दी, लेकिन उस गोली से पूरा बाहर नहीं निकला। उस समय पत्नी को बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा था। यह साल 2021 था और कोविड का समय चल रहा था। उनकी पत्नी को खांसी थी। तब वे दूसरे अस्पताल ले गए और कोविड टेस्ट भी करवाई, जो नेगेटिव आई। डॉक्टरों ने धुलाई करनी शुरू की और गर्भपात हुआ। इसमें उन्हें लगभग 50 से 60 हजार रुपये का खर्च आया। यह सब उस एक गलती की वजह से हुआ कि उन्होंने अपने ससुर को अपने घर में खाना खिलाया और रात भर रुकने दिया, क्योंकि वे शराब पीकर आए थे। इन सभी घटनाओं के बाद अजित का परिवार प्रपंच करके परमार्थ के कार्य में लगा हुआ है। आप सभी सेवक लोग वीडियो देखकर अनुभव से सीख तो लेते हैं, लेकिन देखने के बाद उसे बाकी लोगों के साथ शेयर नहीं करते। ऐसा ना करें। इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। क्या पता आपका शेयर किया हुआ वीडियो किसी को उसकी गलती याद दिला दे और वह व्यक्ति भगवान से माफी मांगकर इस मार्ग में आगे बढ़ जाए। यही हमारा मुख्य प्रयास है। हमारे वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।